14 फरवरी का दिन पूरी दुनिया प्यार का त्योहार यानी वैलेंटाइन डे मना रही थी। हर तरफ गुलाब, तोहफे और खुशियों का माहौल था। लेकिन इसी दिन पंजाब के तरन तारण जिले में एक ऐसी घटना घटी, एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने इंटरनेट की दुनिया में भूचाल ला दिया। एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला जिसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं और दिमाग चकरा गया। जिसने भी वो नज़ारा देखा, वो बस एक ही सवाल पूछ रहा था कि आखिर इतना पैसा आया कहाँ से। एक साधारण सी दिखने वाली शादी अचानक पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बन गए थे। दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर खड़े थे और उनके ऊपर आसमान से कोई फूल नहीं, बल्कि पैसों की बारिश हो रही थी। और ये कोई आम बारिश नहीं, सोशल मीडिया के दावों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दावा किया जा रहा था कि इस एक शादी में महज कुछ ही मिनटों के अंदर 8.5 करोड़ रुपए हवा में उड़ा दिए गए। जी हां, 8.5 करोड़ रुपए। कोई कह रहा था 8 करोड़, तो कोई कह रहा था 10 करोड़। लेकिन दोस्तों, इस चमक दमक और करोड़ों की बारिश के पीछे का जो असली सच था, वह इतना खौफनाक और हैरान करने वाला था, जिसकी कल्पना उस दूल्हे के परिवार ने सपने में भी नहीं की थी। खुशियों का वह घर पल भर में कैसे एक गहरे औंफ और सदमे में डूब गया, और कैसे सोशल मीडिया के एक छोटे से झूठ ने पूरे परिवार की रातों की नींद उड़ा दी, यह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर उस रात तरन तारण के उस आलीशान मैरिज पैलेस में हुआ क्या था? क्या सच में 10 करोड़ रुपए हवा में उड़ाए गए थे, या फिर इस वायरल वीडियो के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी? चलिए इस रहस्य के एक एक पन्ने को पलटते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के उस इलाके से जहां के युवाओं का हमेशा से एक ही सपना होता है, विदेश जाना और वहां जाकर अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना। इसी सपने को अपनी आंखों में बसाए तरन तारण का एक नौजवान सालों पहले अपना घर, अपना देश छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चला गया था। वहां जाकर उसने दिन रात एक कर दिया। खून पसीने की कमाई से उसने वहां अपना खुद का ट्रक बिजनेस खड़ा किया। वह कहते हैं ना कि जब इंसान मेहनत करता है तो किस्मत भी उसका साथ देती है। वह एनआरआई लड़का जो कभी खाली हाथ ऑस्ट्रेलिया गया था, आज एक कामयाब इंसान बन चुका था, और अब वक्त आ गया था उसकी जिंदगी के सबसे बड़े दिन का। उसकी शादी तय हो चुकी थी। लड़की पंजाब की रहने वाली थी और यही सेटल थी। परिवार में जश्न का माहौल था। दूल्हे का भाई सिकंदर सिंह अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा था। आखिर उसका भाई सालों की कड़ी मेहनत के बाद शादी के बंधन में बंधने जा रहा था। परिवार ने तय किया कि शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। एक शानदार मैरिज पैलेस बुक किया गया, बेहतरीन सजावट की गई और म्यूजिक के लिए इलाके के एक जाने माने डीजे वाले को बुलाया गया। इस डीजे वाले का नाम था निशांत सिंह। निशांत अपनी कंपनी माजा ब्लॉग डीजे तरन तारण के नाम से चलाता था। वह अपने काम में बहुत माहिर था और इलाके में उसका अच्छा नाम था। निशांत ने अपने सबसे बेहतरीन डीजे सेटअप को उस रात के लिए तैयार किया था। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। 14 फरवरी की शाम ढल चुकी थी और पैलेस रोशनी से जगमगा रहा था। मेहमानों की भीड़ जमा हो चुकी थी। हर कोई नए और चमकदार कपड़ों में सजा हुआ था। खाने की खुशबू और ढोल की थाप से पूरा माहौल गूंज रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह जश्न कुछ ही घंटों में एक ऐसी मुसीबत को बुलावा देने वाला है, जो उनकी जींद में बहुत बड़ा तूफान लेकर आएगी। रात का वक्त था। दुल्हा और दुल्हन स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। तभी पंजाबी शादियों की एक पुरानी और मशहूर रस्म शुरू हुई। पैसों की बारिश। परिवार वालों ने अपने बेटे की खुशी में और इस शानदार पल को सेलिब्रेट करने के लिए दूल्हा दुल्हन के ऊपर नोट उड़ाने शुरू कर दे। यहां तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी नजारा कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद हर एक शख्स की आंखें चौंधिया दीं। हवा में नोटों की एक ऐसी आंधी उठी कि मानो आसमान से पैसों की बारिश हो रही हो। डीजे निशान सिंह के शानदार म्यूजिक सिस्टम से निकलते गानों की धुन पर लोग दीवानों की तरह नोट उड़ा रहे थे। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो आना बाकी था। नीचे खड़े लोगों का रिएक्शन देखकर आपके होश उड्डी डी जाएंगे। आमतौर पर शादियों में जब पैसे उठाए जाते हैं तो लोग उन्हें खुशी खुशी उठाते हैं, लेकिन यहां मंजर कुछ और ही था। जैसे नोट हवा से जमीन पर गिरने लगे, वहां मौजूद लोगों में एक अजीब सी होड़ मच गई। लोग सिर्फ हाथों से नोट नहीं बटोर रहे थे। कुछ लोग अपने साथ बड़े बड़े बैग लेकर आए थे और उन बैग में भर भर कर नोट डाल रहे थे। हद तो तब हो गई जब कुछ लोग अपने घरों से छोटी चादरें और बड़े बड़े कपड़े लेकर वहां पहुंच गए।
वह हवा में उड़ते नोटों को जमीन पर गिरने से पहले ही उन चादरों में समेटने लगे। ऐसा लग रहा था मानो वहां कोई होड़ मची हो। कोई बैग में नोट भर रहा है, कोई चादर में तो कोई अपनी जेबों में ठूंस रहे हैं। यह नज़ारा इतना हैरान करने वाला था कि किसी ने अपने मोबाइल फोन का कैमरा ऑन किया और इस पूरी घटना को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उस शख्स ने वह वीडियो अपने फोन में कैद किया और बिना कुछ सोचे उलझे उसे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। लेकिन इसके बाद जो होने वाला था वो सोशल मीडिया के इतिहास का एक बहुत बड़ा और काला पन्ना बनने वाला था। रात बीत गई और अगली सुबह हुई। सिकंदर सिंह और उसका परिवार शादी की थकान मिटाई रहे थे कि अचानक उनके फोन की घंटियां लगातार बजने लगीं। रिश्तेदारों के फोन, दोस्तों के फोन और अनजान नंबरों से कॉल आना शुरू हो गए। सिकंदर ने जब अपना फोन उठाया और इंटरनेट खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए और दिल की धड़कन तेज हो गई। रात जो वीडियो किसी ने रिकॉर्ड किया था वो अब वायरल नहीं बल्कि एक भयंकर तूफान बन चुका था। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म, हर पेज, हर ग्रुप में वही वीडियो चल रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात वह वीडियो नहीं था, बल्कि उस वीडियो के साथ लिखे गए वह शब्द थे जिन्होंने पूरे परिवार की रातों की नींद उड़ा दी। अलग अलग सोशल मीडिया पेजों ने सिर्फ कुछ लाइक्स और व्यूज की भूख में उस वीडियो के साथ ऐसे ऐसे दावे कर दिए थे जो किसी का भी चैन छीन सकते थे। एक पेज ने लिखा, पंजाब की शादी में उड़ाए गए 8.5 करोड़ रुपए। दूसरे ने लिखा, 14 फरवरी की रात 10 करोड़ रुपए पर हवा में उड़ा दिए गए। किसी ने लिखा, देखिए कैसे पानी की तरह बहाया गया। 8 करोड़ का कैश इंटरनेट पर लोग दो हिस्सों में बंट चुके थे। एक तरफ वो लोग थे जो इस वीडियो को देखकर परिवार की तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि शानदार तरीके से अपनी खुशी सेलिब्रेट करने में क्या बुराई है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोगों की बहुत बड़ी तादाद थी जो इस भयानक दिखावे को खरी खोटी सुना रहे थे। लोग कमेंट बॉक्स में गुस्सा निकाल रहे थे, शादियों में होने वाले इस बेतहाशा खर्च की कड़ी आलोचना कर रहे थे, लेकिन असल में जो हुआ वह सुनकर आप कांप उठेंगे। इंटरनेट पर चल रही यह बहस सिकंदर सिंह और उसके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी जानलेवा मुसीबत बन चुकी थी। जरा सोचिए दोस्तों, आप अपने घर में बैठे हैं और अचानक पूरे देश को यह खबर लग जाए कि आपके पास 10 करोड़ रुपए कैश पड़ा था जो आपने एक रात में उड़ा दिया। एक ऐसे दौर में जहां पैसों के लालच में लोग किसी भी हद तक गुजर जाते हैं, यहां एक परिवार के बारे में यह झूठी खबर फैला किसी भयंकर खतरे से कम नहीं था। परिवार की चिंता आसमान छूने लगी। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं इनकम टैक्स वाले उनके घर पर रेड मार दें, कहीं इलाके के असामाजिक लोग उन पर और उनके परिवार को किसी बड़ी मुश्किल में न डाल दें। जो एनआरआई लड़का इतनी मेहनत से अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करने आया था, वो खौफ के साए में जीने को मजबूर हो गया। यह 8 करोड़ का झूठा दावा उनके लिए गहरी चिंता का सबब बन चुका था। हालात इतने बेकाबू हो गए कि अब सच को सामने लाना बहुत जरूरी हो गया था। इसके पहले कि कोई बड़ा हादसा हो जाता, सिकंदर सिंह और निशांत सिंह को खुद मीडिया के सामने आना पड़ा। लल्लन टॉप और कई बड़े न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने जब इस मामले की गहराई से इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो जो राज खुला उसने पूरे सोशल मीडिया की पोल खोलकर रख दी। सच्चाई इतनी शॉकिंग थी कि आप अपना सिर पकड़ लेंगे। सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई डीजे निशांत सिंह से। निशांत के चेहरे पर वो गुस्सा और मायूसी साफ दिखाई दे रही थी जो सोशल मीडिया के इस भद्दे मजाक ने उसे दी थी। उसने कैमरे के सामने आकर अपना दर्द बयां किया। निशांत ने कहा, मेरा नाम डीजे सेटअप मांझा, ब्लॉग डीजे तरन तारण है। ये जो पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हो रही है कि 14 फरवरी को जुड़े के ऊपर नोट उड़ाए गए। सर, लोगों ने अपने पेजों पर व्यूज लेने के चक्कर में किसी ने 8 करोड़ लिख दिया, किसी ने 10 करोड़ लिख दिया, किसी ने 10 लाख लिख दिया। मैं सबको ये सच बताना चाहता हूं कि यह प्रोग्राम मैंने लगाया था, वहां मेरा सेटअप था। वह जो पैसे उड़ा रहे थे वो मेरे सारे फ्रेंड से। वह पैसा करोड़ों में नहीं था। टोटल पैसा सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए था। जी हां दोस्तों, सिर्फ 3 लाख रुपए। निशांत ने आगे खुलासा किया कि हवा में जो नोट उड़ाए जा रहे थे वह कोई 500 या 2000 के नोट नहीं थे। वो सिर्फ 10-10 रुपए की गड्डियां थीं जिन लोगों ने अपने पेजों पर 8 करोड़ का दावा किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठे व्यूज और लाइक्स बटोरने के लिए एक फेक कहानी गढ़ दी। निशांत ने हाथ जोड़कर विनती की कि इस व्यूज के चक्कर में फेक वीडियो न पाओ, किसी की जिंदगी के साथ मत खेलो। इसके बाद जांच की सुई घूमी। दूल्हे के भाई सिकंदर सिंह की तरफ सिकंदर का चेहरा टेंशन से उतरा हुआ था।
उसने भारी मन से कैमरे के सामने सच उगला। उसने माना कि यहां शादी में पैसों की बारिश की गई थी, लेकिन उसने उस 8 करोड़ के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। सिकंदर ने बताया, मेरे भाई का ऑस्ट्रेलिया में ट्रक का बिजनेस है। हम सब बहुत खुश थे। 14 फरवरी को शादी थी और हम बस पैसों की बारिश करके उस पल को सेलिब्रेट कर रहे थे। यह हमारी पंजाबी शादियों में एक रस्म की तरह भी होता है। वो जो नोट उड़ाए गए, उनकी कुल कीमत मुश्किल से 2 लाख रुपए के करीब थी। सोशल मीडिया पर उसे इतना बढ़ा चढ़ाकर और नमक मिर्च लगाकर बताया गया, जो कि पूरी तरह से गलत है। परिवार ने गुजारिश की कि उनके खिलाफ फैलाए जा रहे इस 8 करोड़ वाले वीडियो को तुरंत डिलीट किया जाए, क्योंकि यह जानकारी 100% झूठी है और इससे उनके परिवार की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या पता सिकंदर और डीजे वाले डर के मारे झूठ बोल रहे हों। क्या पता सच में करोड़ों उड़ाए गए हों और बचने के लिए लोग 2 लाख की कहानी सुना रहे हो। इस स्पेस को तोड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम ने उस वायरल वीडियो और डीजे कंपनी की तरफ से डाली गई ओरिजिनल का फॉरेंसिक तरीके से फ्रेम दर फ्रेम एनालिसिस करना शुरू किया। वीडियो को बहुत ध्यान से झूम करके देखा गया। हवा में उड़ते हुए नोटों की पहचान की गई। और जब रिपोर्टर्स ने उस वीडियो का पर्दाफाश किया, तो डीजे निशांत सिंह की बात में 100% दम लगा। वीडियो में साफ दिख रहा था कि जो नोट हवा में उड़ाए जा रहे हैं और जिन्हें लोग चादरों और बैग में भर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर नोट 10 रुपए के हित है। जी हां, सिर्फ 10 रुपए के नोट। रेल में कुछ डॉलर वाले नोट भी नजर जरूर आ रहे थे, जो कि एनआरआई परिवारों की शादियों में आम बात है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम थी। इसके बाद उस शादी के फंक्शन को मैनेज करने वाले इवेंट मैनेजर को भी धुआं गया। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उसने भी यही बात हो रहा है कि पूरे फंक्शन में मैक्सिमम 4 लाख रुपए से ज्यादा के नोट नहीं उठाए गए थे। जांच पूरी हो चुकी थी और दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। वो दावा जिसने इंटरनेट को हिलाकर रख दिया था, वह महज एक खोखला झूठ निकला। 2 से 4 लाख रुपए के 10-10 के नोटों को सोशल मीडिया के चंद व्यूज के लालची उन्हें 10 करोड़ का स्कैम बना दिया था। सोचे दोस्तों, सोशल मीडिया की ताकत कितनी खतरनाक हो सकती है। एक इंसान जो अपने घर में अपनी खुशियां मना रहा है, उसे रातों रात एक ऐसे कटघरे में खड़ा कर दिया गया जहां उसे खुद को बेगुनाह साबित करना पड़ा। चंद व्यूज और लाइक्स के लिए किसी ने यह नहीं सोचा कि इस झूठ का अंजाम उस परिवार के लिए कितना भयानक हो सकता था। आज के डिजिटल दौर में हम जो भी अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, उस पर बिना सोचे समझे यकीन कर लेते हैं। हम वीडियो शेयर करते हैं, कमेंट्स में बुरा भला कहते हैं, लेकिन कभी उस सच्चाई की तह तक जाने की कोशिश नहीं करते। तरन तारण के इस एनआरआई परिवार ने तो मीडिया के सामने आकर अपना सच बता दिया और एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए। लेकिन न जाने ऐसे कितने परिवार होंगे जो सोशल मीडिया के इस फेक न्यूज के जाल में फंसकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। शादी में पैसे उड़ाना सही है या गलत, यह बहस का एक अलग मुद्दा हो सकता है। कोई से अपनी खुशी जताने का तरीका मानता है, तो कोई से पैसे की बर्बादी कहता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। इस कहानी को आपको सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी भी परिवार को नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आपको इस डिजिटल दुनिया के उस काले सच से रूबरू कराना है, आपको जागरूक करना है, ताकि अगली बार जब आपके फोन पर कोई ऐसा चौंकाने वाला दावा है, तो आप उस पर आंख बंद करके यकीन न करें, सवाल पूछें, सच जानने की कोशिश करें। अगर आपको मेरी ये इन्वेस्टिगेशन और यह कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।